बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बता रहे हैं कि 500 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। ZX7 500 मॉडल है। डॉन ट्रेडर्स, डॉन वालों की मशीन है ये। इसके अंदर क्या मसाइल हैं और उसका क्या सलूशन है, तो देख लें। बहुत हाई करंट, हाई परफॉर्मेंस की मशीन है ये। और इसका कार्ड हमने निकाल दिया है बाहर। और देखें कितने हैवी कैपेसिटर लगे हुए हैं और हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर। और 4 IGBT के साथ ये परफॉर्म कर रही है अपनी ड्यूटीज़। तो अभी देखते हैं कि इसके कार्ड के अंदर क्या मसाइल हैं और उनका क्या सलूशन है। तो ये देख लें कि इसमें जो है ना, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है ना, वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के हैं। इसके अंदर जो आउटपुट रेक्टिफायर लगे हुए हैं वो भी आप देख लें कि 60 एम्पेयर के रेक्टिफायर हैं, 5 रेक्टिफायर हैं। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी आप देख लें कितनी हाई रेटिंग है। और कैपेसिटर भी आप देख लें कि कैपेसिटर भी 820 UF के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट है ये, और बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की वेल्डिंग मशीन है। तो इसमें इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें देखते हैं क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, कौन से कंपोनेंट ख़राब हैं और उनका क्या सलूशन है। तो ये देख लें जी, सबसे पहले इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं और उसके बाद इसके हम IGBT चेक करेंगे, फिर इसकी पावर सप्लाई और बाकी चीज़ें चेक करेंगे। तो देख लें, आउटपुट इसकी शॉर्ट है, ठीक है। ये 0 आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें ये निकालेंगे हम सारे और इनको हम रिप्लेस करेंगे। और इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आपको एक कार्बन नज़र आ रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे IGBT भी जो है ना वो शॉर्ट होंगे। तो इनकी अभी शॉर्ट सर्किटिंग हम चेक करते हैं और देखें कि ये भी शॉर्ट है जी। और ये सेकंड IGBT हम देखते हैं, ये भी देख लें शॉर्ट है। थर्ड वन भी शॉर्ट है जी। और ये चौथी भी शॉर्ट है। चारों IGBT शॉर्ट हैं और आउटपुट रेक्टिफायर हमारे शॉर्ट हैं। और इसके अलावा कंट्रोल कार्ड हम चेक करेंगे। ये कैपेसिटर रिमूव करके कार्ड का स्टेटस हम देखेंगे और उसके बाद इसकी फ़ाइनल जो है ना वो कार्ड के अंदर जो मसाइल हैं वो रिकवर करेंगे और फाइनली इसकी IGBT लगा के इसको ऑपरेशनल करेंगे। दोस्तों, इसको जब आपने पावर दी है, यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट अप्लाई किए, तो इसकी पावर सप्लाई नहीं बन रही। इसके अंदर मसाइल हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ना, सप्लाई का पोर्शन है सारा। इसके अंदर क्या कौन से कंपोनेंट्स ख़राब हैं और जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही। तो इसका हम कोल्ड चेक करेंगे और आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। दोस्तों, ये 2 कंपोनेंट हैं सप्लाई के, NTC और 24 वोल्ट की रिले है। ये दोनों हमने रिप्लेस कर दिए हैं, ये दोनों ख़राब थे और इसकी जगह पे हमने नए इंस्टॉल कर दिए हैं। ये देख लें जी, ये रिले है और दूसरा ये NTC हमने रिप्लेस किया है, ये ख़राब था। और इसकी यहाँ पे इसके जो मैग्नेट की कॉयल के जो है ना वोल्टेज अप्लाई होते हैं 24 वोल्ट। जो ही इसको 24 वोल्ट अप्लाई होते हैं तो आगे मैग्नेट बनता है, जिसकी वजह से ये 2 कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। वक्ती तौर पे जब हम सबसे पहले इधर अप्लाई करते हैं पावर 220 वोल्ट यहाँ पे हम देते हैं, तो सबसे पहले NTC के थ्रू हमारी पावर आगे जाती है। और जब यहाँ पे सप्लाई बन जाती है तो यही 24 वोल्ट रिले को आके मिलते हैं, तो फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है। वो रिले टेक ओवर कर लेती है अपना काम। तो जब रिले अपना काम करना शुरू कर देती है, ये 2 कॉन्टैक्ट्स आपस में जब बन जाते हैं, तो उस वक़्त NTC बाईपास हो जाती है। NTC का काम चंद सेकंड के लिए होता है। ये अबाउट 90 ओम, 70 से लेके 100 ओम के अंदर इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो जब ये अपना इनिशियल पावर अवेलेबल हो जाती है, जब 24 वोल्ट बन जाते हैं, रिले अपना काम शुरू कर देती है, तो ये वाइस वर्सा आपस में काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए ये काम करती है, उसके बाद परमानेंट काम जो है ना वो रिले कर रही होती है।
तो रिले भी हमने चेंज कर दिया और एनटीसी भी चेंज कर दिया। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर लगा हुआ है 22 ओम का, ये जला हुआ है। ये अबाउट 1K के करीब अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि हम अभी चेंज करेंगे। और बाकी पावर जब हमारी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद हम ये कार्ड का स्टेटस देखेंगे और फाइनल इसको ऑपरेशनल करेंगे। दोस्तों ये देख लें, इसकी पावर सप्लाई ओके हो चुकी है, रिले एक्टिवेट हो गई है और आगे इंडिकेटर भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये मीटर हमने लगाया हुआ है, इधर देख लें 25 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ पे। रिले के साथ जो जैक है इधर 25 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं। और इसके अलावा ये रजिस्टर भी हमने चेंज कर दिया है, ये 22 ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया है। और फर्दर अभी हम इसकी जो है ना वो चेक करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, कंट्रोल कार्ड की आउटपुट देखते हैं। यहाँ जो IGBT के ऊपर आ रही है, ये आप देख लें कि इसकी आउटपुट 51 किलोवाट्स आउट हो रही है। तो अभी IGBT हम लगाएंगे और यकीनन जो है ना IGBT हमारी अभी यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगी। देख लें दोस्तों, इसकी इंस्टॉलेशन हमने कर दी है, इसके अंदर IGBT लगा दिए हैं और इसके जो आउटपुट रेक्टिफायर हैं वो भी हमने नए इंस्टॉल कर दिए हैं। और इसके अलावा इसकी सोल्डरिंग आप देख लें, सोल्डरिंग हमने कर दी है जी। और इसकी अभी हम क्लीनिंग करेंगे। सोल्डरिंग में कोशिश किया करें कि आप लिक्विड वाला जो सोल्डरिंग पेस्ट है इस्तेमाल किया करें, बड़ी अच्छी क्वालिटी का लिक्विड पेस्ट है, ऑयली। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी है। और अभी देखें जी, इसको हम पावर ऑन करेंगे, इसकी सप्लाई वाले मसाइल भी ओके हो गए हैं और IGBT वाले भी ओके हो गए हैं और आउटपुट रेक्टिफायर वाले भी ओके हो गए हैं। तो अभी ये देखें, इसकी जो ख़राब चीज़ें हैं वो हमने निकाल दी हैं बाहर। अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे जी और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। यहाँ पे इसने हल्की सी स्पार्किंग की है इस साइड से, वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ पे ये स्पार्किंग। और ये चेक करके डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये देख लें जी, ये मेटल का एक पीस नीचे टच कर रहा था, इसके एनोड और कैथोड को, डायोड्स के एनोड कैथोड को ये टच कर रहा था जिसने स्पार्किंग की है। इसको हमने रिमूव कर दिया, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया है। तो अभी इसको हमने पावर ऑन किया हुआ है और इसकी हम आपको जो है ना वो आउटपुट चेक करवा रहे हैं। ये देख लें, इसकी जो आउटपुट है ये देख लें आप जी, 74 वोल्ट यहाँ पे आ गए हैं। और इसको हम अभी कार्ड को इंस्टॉल करेंगे मशीन के अंदर और फाइनल इसकी टेस्टिंग करेंगे और आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर तमाम जैक्स कनेक्शन, इसकी जो नट बोल्ट हैं वो हमने टाइट कर दिए हैं। और कोशिश किया करें कि जो नट बोल्ट जहाँ पे लगता है उस जगह पे वही लगाया करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उस साइज़ के अलावा अगर दूसरा कोई आप लगाते हैं तो वो अंदर जो है ना होल इसके जो बंधे होते हैं, वो थ्रेड जो बंधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो अगर बड़े की जगह पे आप छोटा लगा देते हैं तो वो लूज़ जगह पे जो है ना उसकी जो है ना सही इंस्टॉलेशन नहीं होती, ग्रिपिंग नहीं होती कार्ड की। तो इसकी इंस्टॉलेशन हमने कर दी है। इसको हम पावर ऑन करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि किस तरह का है। ये देख लें जी, पावर ऑन कर दिया हमने और इसकी आउटपुट आपको चेक करवाते हैं। ये देख लें आप, मीटर के ऊपर DC वोल्टेज सिलेक्टेड हैं और 73 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है जी। और ये मीटर की जो है ना वो इंडिकेशन भी आप देख लें, 500 एम्पेयर जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। अभी इसकी हम टेस्टिंग करेंगे और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो ये देख लें जी, इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करते हैं।
ये देख लें जी, सीरीज के ऊपर लगा हुआ है। इसको हम अभी डायरेक्ट कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये डायरेक्ट 220 के ऊपर हमने लगा दिया इसको, और थोड़ा मीडियम करंट के ऊपर रख के इसकी हम वेल्डिंग करेंगे। थोड़ा सा ग्रेजुअली इसको हम इंक्रीज़ करेंगे जी। ये देख लें 500 के ऊपर हमने इसको रख दिया है, और अभी इसकी जो है ना वेल्डिंग आपको चेक करवाते हैं। हंड्रेड एम्पेयर के ऊपर आप देख लें इसको जी। बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गई है, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। इसके तमाम मसाइल ओके हो गए हैं, और इसमें जो जो चीज़ें ख़राब थी वो हमने रिप्लेस कर दी हैं नए के साथ। और इसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है, बहुत हाई परफॉर्मेंस हो गई है। रिपेयरिंग का जो सारा प्रोसीजर आपने देखा है, इसमें जो जो चीज़ें ख़राब थी पहले हमने उसको कोल्ड चेक किया है, उसके बाद पावर दे के उसको लाइव चेक किया है, और साथ साथ इसकी लास्ट पे इसकी परफॉर्मेंस हमने वेल्डिंग की टेस्ट कर ली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रिपेयरिंग के हवाले से अगर कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप डिटेल पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।